Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with the third video on the topic cell signaling and cell communication. Today's first topic is CAM pathway, that is calcium calmodulin pathway. यहाँ पे देखो बहुत सारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कैल्शियम के साथ अटैच नहीं हो पाते, तो वो यहाँ पे काल्मोडुलिन नाम के कॉम्प्लेक्स की या काल्मोडुलिन नाम के प्रोटीन की हेल्प लेते हैं। काल्मोडुलिन एक हमारी बॉडी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है टू कैरी आउट वेरियस और टू रेगुलेट वेरियस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एपोप्टोसिस हो गया सेल का, या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गए, या हमारी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करना, इम्यून रिस्पॉन्सेस करना। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस अदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उन सब के लिए कैल्शियम काल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस। ये काल्मोडुलिन एक प्रोटीन है जो कि कैल्शियम मीडिएटेड प्रोटीन है, मीन इट विल डिपेंड अपॉन द कैल्शियम। इसके पास 4 टोटल कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं और ये स्मॉल हाईली कंजर्व कैल्शियम बाइंडिंग साइटोसोलिक एसिडिक प्रोटीन है। दिस इज नेचर, यू हैव टू रिमेंबर ये कैम का नेचर कैसा है। ये एसिडिक प्रोटीन है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में, और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा और ये इंट्रासेल्युलरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल्दो काल्मोडुलिन के पास डिफरेंट सब सेल्यूलर लोकेशंस होती हैं, लाइक साइटोप्लाज्म हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो गया, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स हो गया, बट ये हमेशा आपका कहाँ मिलेगा, इंट्रासेल्युलरली ही प्रेजेंट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट कॉलेरा टॉक्सिन। कॉलेरा टॉक्सिन एक एंटेरोटॉक्सिन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉलेरा बैक्टीरिया है, कॉलेरा आपका जनरली किससे होता है, इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय Vibrio cholera. It is a gram negative. If we talk about this bacteria, this is gram negative bacteria found in, कहाँ पे found होता है, found in brackish water, found in brackish water में फाउंड होगा। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ड्यू टू वाटरी डायरिया, यहाँ पे आपको वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली अगर ये डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो इट में अल्टीमेटली लेड टू डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो कॉलेरा टॉक्सिक का नेचर फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज ए इंटेरोटॉक्सिन कॉज बाय द बैक्टीरिया दैट इज नोन एज वाइब्रो कॉलेरा। दैट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कहाँ मिलता है, ब्रैकिश वाटर में मिलता है। ठीक है, ये इसके इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये आपको वाटर डायरिया कॉज कराता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है एंड फाइनली दैट लीड टू द कंडीशन नोन है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है अगर पर्सन में, तो इट में ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, ये जो कॉलेरा का टॉक्सिन है, इसको जनरली हम सीटी टॉक्सिन के नाम से भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इट इज़ ऑल्सो मेंशन एज CTX टॉक्सिन। तो यहाँ पर हम कॉलेरा टॉक्सिन का पाथवे पढ़ेंगे जो कि अगेन GPCR रिसेप्टर पे बेस्ड है। यहाँ पे टॉक अबाउट द कॉलेरा टॉक्सिन। कॉलेरा टॉक्सिन मल्टीमेरिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत बड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के यूनिट का कॉम्प्लेक्स है। टोटल इसमें 6 सब यूनिट होते हैं, जिसमें से 2 A सब यूनिट होते हैं, 5 यहाँ पे B सब यूनिट बनाते हैं। जो यहाँ पे A सब यूनिट है उसका मेन काम कैटालिटिक प्रॉपर्टी होता है, जबकि B वाला आपका रिसेप्टर का काम करता है। रिसेप्टर किसको करेगा, प्रोटीन को, ये जो आपका कॉलेरा टॉक्सिन है उसको रिसीव करने का काम करता है आपका 5B सब यूनिट, और वी कैन से 5B सब यूनिट बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी कौन करता है, A सब यूनिट। तो दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉलेरा टॉक्सिन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट्स पाथवे एंड हाउ दैट पाथवे वर्क्स। ये है पाथवे ऑफ कॉलेरा टॉक्सिन। सबसे पहले देखो, यह है कॉलेरा टॉक्सिन। नंबर 1 इज योर कॉलेरा टॉक्सिन, जो कि 6 सब यूनिट से बना हुआ है, 5 बीटा और 1 A सब यूनिट से। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट योर इंटेस्टाइन लेयर, इंटेस्टाइन सेल वॉल, और यू कैन से दिस इज इंटेस्टाइन सेल वॉल। जैसे ही ये कॉलेरा टॉक्सिन इंटेस्टाइन सेल वॉल में आता है, इसका एंडोसाइटोसिस हो जाता है। इसको रिसीव कौन करेगा, GM रिसेप्टर, जो कि इंटेस्टाइन के सेल वॉल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये इसको रिसीव करेगा, इसको इन्गल्व करेगा, एंडोसाइटोसिस कर देगा और फाइनली रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करेगा। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जनरली ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी। लेकिन सिंपल एक पाथवे होता है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी पैरेटस एंड फाइनली टू योर साइटोप्लाज्म।
ठीक है। बट अगर ये उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है दैट इज नोन एज रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म से ईआर में जा रहा है एंड ईआर से न्यूक्लियस में, तो ये क्या है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है। तो जैसे ही अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो एंटेरोटॉक्सिन है और कॉलेरा का टॉक्सिन है जो कि इंगल्फ या एंडोसाइटोसाइज किया गया है, जब ये ईआर के अंदर जाएगा तो ओनली इसका ए सब यूनिट जाता है और बाकी सब यूनिट साइटोसोल में ही रह जाता है। ए सब यूनिट जाएगा न्यूक्लियस से पास होते हुए, फाइनली ये कहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, अगेन इन द साइटोसोल। ठीक है, ये सीधा जाएगा और जो आपके इंटेस्टाइन पे जी प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन रिसेप्टर्स को बेसिकली एक्टिवेट करेगा। कैसे एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे एक फिनोमेना है एडीपी राइबोसाइलेशन करके। ठीक है, जैसे ही एडीपी राइबोसाइलेशन होगा तो जो आपका जी प्रोटीन है वो अपने जीटीपी बाउंड फॉर्म में लॉक हो जाएगा, मीन वो एक्टिवेटेड फॉर्म में ही वहाँ पे लॉक हो जाएगा। जनरली हमारे पास क्या होता है कि अल्फा जीडीपी से अटैच होता है और इसको कन्वर्ट करना होता है हमने अल्फा जीटीपी में। ठीक है, ये जो टॉक्सिन का कैटालिटिक पार्ट है ए सब यूनिट, जब ये आता है तो ये जीटी अल्फा जीडीपी को अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट करता तो है, लेकिन वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा जीटीपी और एक्टिवेटेड फॉर्म, ये वहीं पे लॉक हो जाता है, मीन इसकी इरिवर्सिबल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ अल्फा जीटीपी यूनिट, और वी कैन से कि जी प्रोटीन अपने हाईली एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लार्ज अमाउंट में साइक्लिक एएमपी बनने लगते हैं। ठीक है, अब ये रेगुलेट नहीं होते क्योंकि रिवर्स प्रोसेस आपका लॉक हो गया है, ये जीटीपी से परमानेंटली बाउंड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो साइक्लिक एएमपी का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, पीके का बढ़ जाएगा। ठीक है, पीके फॉस्फोरेट करेगा तो सीएफटीआर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टिक फाइब्रोब्लास्टिक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, जो कि एक रेगुलेटरी या कंडक्टर रिसेप्टर या कंडक्टेंस को ये कंट्रोल करेगा डिफरेंट आयंस के, जैसे यहाँ पे दिया क्लोरीन आयन, वाटर, पोटेशियम हो गया या कार्बोनेट आयन हो गया, अदर डिफरेंट आयंस। तो आयन चैनल्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ सीएफटीआर, और ये जब ओपन होंगे तो आपके बॉडी में से हाई अमाउंट ऑफ वाटरी लॉस होगा अलॉन्ग विद द आयंस एंड ऑल, तो अल्टीमेटली लीड टू द वाटरी डायरिया। लेट अस रिकॉल दिस पाथवे वंस अगेन। इंटेस्टाइन की वॉल पर जैसे ही आपका कॉलेरा टॉक्सिन आता है, जीएम रिसेप्टर उसे रिसीव करता है, एंडोसाइटोसिस करता है, ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ईआर एंड न्यूक्लियस से पास होता हुआ साइटोप्लाज्मा में आता है। साइटोप्लाज्मा में ये आएगा, ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, मीन अल्फा जीडीपी से अल्फा जीटीपी कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एडीपी राइबोसाइलेशन होता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा एडीपी राइबोस प्रोटीन अटैच होते हैं किसी प्रोटीन के साथ, और ये रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो जी अल्फा है, ठीक है, ये जो जी अल्फा है, इस अल्फा सब यूनिट में आर्जिनिन, GENIN आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, वहाँ पे जाके ये एडीपी राइबोसाइलेशन कैरी आउट होता है। एडीपी राइबोसाइलेशन का मतलब एक से ज़्यादा एडीपी ग्रुप अटैच हो जाना इस प्रोटीन के साथ, और यहाँ पे कौन सी प्रोटीन के साथ ऐड हो रहा है, दैट इज अल्फा जी सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन। ठीक है, ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर। तो यहाँ पे एडीपी लार्ज अमाउंट ऑफ एडीपी बाइंड होने की वजह से लॉक हो जाता है अपनी अल्फा जीटीपी स्टेज में, जिसकी वजह से पाथवे हाईली एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट होने के बाद आपका इफेक्टर मॉलिक्यूल एडेनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, जो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। एज सून साइक्लिक एएमपी के कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, पीके एक्टिवेट होगा, वो फर्दर एक्टिवेट करेगा सीएफटीआर को, जो डिफरेंट आयन चैनल्स को ओपन कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ओपनिंग और डिफरेंट आयन चैनल्स आपके वहाँ पे लॉस होने लगता है वाटर का अलॉन्ग विद अदर आयंस, और फाइनली एक कंडीशन यहाँ पे कॉज होती है, दैट इज वाटरी डायरिया। So this is the pathway about the cholera toxin. Now let us talk about the another type of toxin, that is pertussis toxin. But before that I would like to tell you one more concept कि जो आपके G alpha सब units होते हैं ये आपके 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक जी स्टिमुलेटरी, अगर ये स्टिमुलेट करेगा किसी को तो जी सब स्टिमुलेटरी सब यूनिट कहलाता है। ये जी इनिबिटरी सब यूनिट में भी प्रेजेंट होता है जो इनिबिट करेगा, एंड जी क्वेसिन सब यूनिट में भी ये प्रेजेंट होता है, जी क्यू फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। स्टिमुलेटरी का एग्जांपल अभी हमने देख रहा था साइक्लिक एएमपी पाथवे। इनिबिटरी का एग्जांपल आप अभी यहाँ पे देखोगे गाबा पाथवे, जो आपके गाबा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर अभी जो पर्टुसिस टॉक्सिन हमने देखना है दैट इज पीटी टॉक्सिन, वहाँ पर भी आपका इनिबिटरी जी अल्फा सब यूनिट का फंक्शन देखने को मिलेगा। क्यूसेंट वाला फिर आपका आता है IP3 डैट पाथवे में। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, दीज आर नॉट इन मच डिटेल, बट हम यहाँ पे फोकस करेंगे। जी इनिबिटरी का मतलब है कि जी अल्फा सब यूनिट अपने इनिबिटेड फॉर्म में रहेगा।
ठीक है, सी हाउ दिस पर्ट्यूसिस टॉक्सिन वर्क। ये आपकी एक बैक्टीरिया दैट इज बॉटरीडेला पर्ट्यूसिस वहाँ से प्रोड्यूस होता है और ये आपके जनरली रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं कॉजिंग वूफिंग कफ। नाउ लेट अस सी द डायग्राम कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है अल्फा यूनिट जीडीपी के साइड बाउंड है, तो ये जीडीपी इनएक्टिव फॉर्म में बाउंड है, तो इसी को बोलते हैं जी इनहिबिटरी फॉर्म और जी इनहिबिटरी सब यूनिट ऑफ जी अल्फा और जी प्रोटीन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, लाइगेंड बाइंड करता है जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही लाइगेंड बाइंड करेगा ये जो आपका पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है ये क्या करता है, ये जो अल्फा सब यूनिट है इसमें से सिस्टीन पर एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है। यहाँ पे राइबोसाइलेशन कौन से अमाइनो एसिड पे होगा, दैट इज सिस्टीन ऑफ अल्फा यूनिट। ठीक है, अल्फा इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो सिस्टीन अमाइनो, सिस्टीन इज एन अमाइनो एसिड, तो सिस्टीन अमाइनो एसिड है जो अल्फा सब यूनिट का, वहां पे जाके ये पर्ट्यूसिस टॉक्सिन एडीपी राइबोसाइलेशन कर देगा, मीन बहुत सारे एडीपी ग्रुप्स को ऐड कर देगा। एज ए रिजल्ट ये जो प्रोसेस है, ठीक है, और ये जो फिनोमेना ये यहीं पे हॉल्ट हो जाता है, मीन हम बोल सकते हैं कि ये लॉक कर देता है जीआई को उसके इनएक्टिव स्टेट में। ये इनएक्टिव ही तो है, जीआई अपने इनएक्टिव स्टेज में है, तो अब जब ये इनएक्टिव स्टेज में होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका एक्टिवेटेड फॉर्म वाला जो प्रोसेस चल रहा है उसको रोकने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इनएक्टिव एक्टिव प्रोसेस को रोकता है। ये प्रोसेस कब हुई होगी, जब आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये अदर एक्टिवेटेड फिनोमेना। तो अब देखो ये इसको रोक नहीं पाएगा, तो एटीपी साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन को बहुत हाई करता जाएगा, और जितना ज़्यादा साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा आपके जो रिसेप्टर जो आपके रेस्पिरेटरी सेल्स हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, वो एक्टिवेट होंगे, उतना ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट म्यूकस सिक्रेशन इन सब का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से आपको वूफिंग कफ होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। लेट्स रिकॉल क्या हो रहा है यहाँ पे। मेन फंक्शन है कि जी अल्फा इनहिबिटरी सब यूनिट अपने इनएक्टिव स्टेज में लॉक हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो फर्दर पाथवे है उसको वो स्टॉप नहीं कर पा रहा, और हाई अमाउंट में यहाँ पे आपके एडेनाइलेज साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक एएमपी से मीडिएटेड जितने भी सेल सिग्नलिंग है वो हाई अमाउंट में हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपकी बॉडी से हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस और म्यूकस सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपको कफिंग वगैरह प्रोड्यूस होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। थैंक यू। इफ यू लाइक माई चैनल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।